संभल के सियासी रण में किसानों की क्या राय है? संभल में एक खेत में पहुंचे हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की। किसानों के मन की बात दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव के दौरान संभल में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं संभल के एक ग्रामीण इलाके में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो किसान हैं ये अपने कृषि कार्य को करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक टमाटर के खेत में खड़ा हूं, जहां पर ये लोग उसे बांधने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिपाल। हरिपाल जी, क्या काम हो रहा है इस समय? ये टमाटर बना था, ठाट बन गया इस टाइम। तो हाँ, ठाट बन गया, ये बेल सुतली बनेगी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद और क्या क्या बोते हो आप लोग? जहाँ पे तो होगा तो बहुत कुछ है। हाँ, मिर्च है, करेला है, हाँ, टमाटर है, हाँ, ये पत्ता गोभी ज्यादा होती है, हाँ। ये सब्जी ज्यादा। हरपाल जी, चुनाव चल रहा है तो क्या चर्चाएं हैं? किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? सपा मजबूत दिख रही है, भाजपा दिख रही है, या आपको क्या लग रहा है? अभी चुनाव हम बता नहीं सकते, हम तो सुबह आ जाते हैं, शाम को जाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना, ये वो किसान है जिनको राजनीति से मतलब नहीं है, अपने खेती से मतलब है, और सुबह आते हैं खेतों को, शाम तक यहीं रहते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है पिछली सरकार और अब। बदलाव तो खूब है। हाँ, बदलाव बहुत कुछ है। क्या क्या बदला है? अब लालो गुंडागर्दी और ये ऊपर से मोदी तरफ से बहुत बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा। हाँ, मोदी सरकार, योगी सरकार में गुंडागर्दी हाँ कम है। हाँ, पहले किस तरह की गुंडाई होती थी? क्या? पहले तो गुंडाबाजी हुई। हाँ। यहाँ देख रहे, आज वहाँ पकड़ लिया, आज वहाँ पकड़ लिया, हाँ, ऐसे हो रही। हाँ। कुछ किसानों के लिए सरकार ने किया कुछ? किसान को भतेरे कुछ कर रही सरकार। हाँ। किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिल जाता। हाँ। किस और कहा भाई, ये हमारा तो मजदूरी भी है, हमारा किसानी तो है ही ना। हाँ। हमने मजदूरी करे हैं हम तो। हाँ। अच्छा, मजदूरी कर रहे हैं को तो पहले और अब में कुछ लाभ ज्यादा हुआ है कि नहीं? हाँ, चुनाव आज हाँ, हाँ, पहले तो लाभ बते रहा। हाँ। पहले से बहुतेरे लाभ हैं। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मुकेश। मुकेश, क्या लग रहा है पहले और अब में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, बहुत बदलाव है। क्या क्या बदलाव देख रहे हो? यही कि गुंडागर्दी खत्म है और ये अपने सब ठीक से रह रहे हैं। हाँ, पहले से बहुत सुकून है। पहले से सुकून है। क्या कुछ किसानों को लाभ मिला है, कुछ फायदा? हाँ, किसानों को बहुत को फायदा मिलता है। हम सरकार से यही कहेंगे, किसान का डायरेक्ट हाँ, जो कि मुनाफा मिल रहा है, एमएसपी तय होनी चाहिए। जी जी जी, एमएसपी तय होनी चाहिए। इसी हमारा सरकार से निवेदन है हाँ, कि किसान को डायरेक्ट मुलाकात व्यापारी से हो, यहाँ दलालों के बीच में नहीं आए। संभल में चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, संभल में चुनाव फाइट में है हाँ, कि जैसे मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, हाँ। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। वो आपका कहाँ पड़ता है? नई बस्ती। नई बस्ती में रहने वाला। कुछ चुनाव चल रहा है, कुछ नेता वेता आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये तो हमारा कोई नेता नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। तो क्या लग रहा है कि इस बार आप वोट डालोगे? वोट जरूर डालेंगे। तो क्या क्या सोच के डालोगे? मुद्दे क्या होंगे? बीजेपी का डालेंगे। क्यों ऐसा? क्यों बीजेपी? क्यों? बीजेपी बहुत बढ़िया सीट है। क्यों सपा क्यों नहीं? नहीं, सभा को वोट नहीं दिया हमने आज तक, बीजेपी को दिया। अच्छा, तो मुद्दा क्या रहेगा? किस कारण आपको बीजेपी किस कारण पसंद? बहुत पसंद। क्या नाम है, गल्ला फ्री मिल रहा है। सब अपने बाल बच्चे कहीं फिरो, छेड़छाड़ नहीं है बिल्कुल भी। गुंडागर्दी कहीं नहीं है। अब सबसे बड़ी सुविधा ये है। तो जैसा कि आपने सुना, ये वो अन्नदाता किसान है जो जिसके दम पर जो अनाज पैदा किया जाता है और हम आप खाते हैं। उस अन्नदाता किसान का संभल में ये मानना है कि सरकार में कई बड़े बदलाव हुए हैं। एक ओर जहां पर गुंडागर्दी खत्म हुई है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को भी कई बड़ी सुविधाएं मिली हैं, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर इनकी फसल की गारंटी है। हालांकि अभी भी कुछ समस्याएं किसानों की मौजूद हैं, जिसको लेकर उन्हें उम्मीद है कि अगर सरकार दोबारा आती है तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन इस बार संभल में कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी भारी है, तो कुछ लोग बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन संभल की जनता अंत में किसका समर्थन करेगी, ये तो 7 मई को पता चलेगा और उसका परिणाम 4 जून को आएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 संभल। आज हम आप पहुंचे हैं संभल, जो तीसरे चरण की सीट है, जहां पर 7 मई को चुनाव होगा और यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प देखने को मिल रहा है। यहां पर लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच
देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं संभल के चौक चौराहे पर खड़ा हूं। यहाँ पर सियासी माहौल क्या है इसको जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से। आप देख सकते हैं कि ये एक दुकान है जहाँ से हम बात करेंगे। क्या चल रहा है माहौल यहाँ का? यहाँ पे इंडिया गठबंधन का वोट है सर। यहाँ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रही है? यहाँ की जनता लोकल प्रत्याशी है अपने और विधायक भी है वर्तमान में और उनके दादा का नाम भी है, तो थोड़ा सही है। मतलब हिंदू मुस्लिम उनके है नहीं। कोई बदलाव दिख रहा है सपा और इस सरकार? बहुत कुछ बदलाव हुआ है सरकार की तरफ से, बहुत लाभ मिले हैं। मुझे भी लाभ मिला है सरकार की तरफ से, मेरे भी 2 मकान बने हैं सरकार की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से। लेकिन एजुकेशन और बहुत से क्षेत्रों में काम होना बाकी है यहाँ संभल, इसी के बारे में बस सरकार, लेकिन बीजेपी की सरकार आई है। क्या लग रहा है संभल के मुख्य मुद्दे क्या हैं? संभल के मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है, यहाँ पर शिक्षा का अभाव है और यहाँ पर कोई भी ऐसा बेहतरीन डिग्री कॉलेज नहीं है जो सरकारी स्तर पे होता। यहाँ पर एक ही डिग्री कॉलेज है, जबकि संभल बहुत पुराना शहर है। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज के साथ साथ टेक्निकल कॉलेज भी होने चाहिए और एक यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर पूरी तरह से एक ऐसा अभियान चला करके एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए जिससे यहाँ का डेवलपमेंट हो। शिक्षा के लिहाज से संभल जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है उसी प्रतिनिधि को यहाँ पर चुना जाए जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास कराने की वायदा करे और संभल के विकास के लिए बात करे। लेकिन चाचा अगर बात करेंगे तो करीब 5 बार से शफीकुर रहमान साहब यहाँ सांसद रहे, समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हैं, तो फिर क्यों नहीं काम हो रहा है? देखिए ऐसा है, हमारा इससे पार्टी पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि अब तक रहे हैं, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, इन्होंने संभल के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। संभल का विकास होगा उसी जनप्रतिनिधि को, यहाँ की जनता को चाहिए कि वो वोट दें और उन्हें चुने। क्या लगता है कि इस बार मुख्य मुद्दे क्या रहने वाले, क्या संभल का हो? संभल का जो अगर आप स्थानीय मुद्दे की बात करेंगे तो संभल में सर विकास तो है ही, विकास यहाँ नहीं हो पाया। एक ही एमएलए एक ही एमपी कई बार रह लिए, लेकिन संभल के विकास की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया। संभल में तो यहाँ तो एक्चुअली क्या मुस्लिम जनसंख्या बहुत है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जिसको राइट टू वोट है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू थिंकिंग है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किसको वोट देता है। संभल में बदलाव हुआ है? संभल में हाँ, मुशीर खान तरीन ने बदलाव करा है, जो चेयरमैन है, उन्होंने बहुत बदलाव करे हैं। यहाँ के जो समाजवादी पार्टी वाले हैं कोई नहीं। हम संभल के लोग जितनी परेशानियों में जीते हैं कोई और नहीं जी सकता। हमारे लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। और हम जाएंगे तो मुख्यालय कहाँ है? बजोई। अगर किसी उसमें जाएंगे तो कोर्ट कहाँ है हमारा? चंदोसी। संभल में क्या है? हमें तो ठगा गया, एक बात में और वो किसी ने ठगा। एक मिनट सॉरी सर, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हम तो जो सही बात है उसे कह रहे हैं। सबकी परेशानी एक ही है। लेकिन एक सवाल मेरा भी कि जब यहाँ के सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, तो जब वो चुनाव में वोट मांगने आते हैं तब वो आपकी इन मांगों के लिए संघर्ष क्यों नहीं करते? सर एक मिनट मैं आपकी बात बिल्कुल खत्म कर दूंगा। इससे पहले परमेश्वर लाल सैनी थे हमारे एमपी साहब। एक मिनट, परमेश्वर लाल सैनी थे, उन्होंने क्या किया? पाल सैनी एक बार 2014 में यहाँ से सांसद रहे, उसके पहले 5 बार शफीकुर रहमान बर्ग साहब रहे। गुलाब देवी जो है, गुलाब देवी हमारी मंत्री जी है, महोदया जो है हमारी मंत्री हैं, वो चंदोसी की मंत्री नहीं है, वो सारे एरिया की मंत्री है। वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं। तो वो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या है अब बताओ आप। और यहाँ से क्या कहते? एक मिनट सुन लो, यहाँ विधायक की बात नहीं चल रही, हम विधायक की बात, हम तो देखो एक मिनट सुन लो, जो फलदार पेड़ होता है ना वो झुक जाता, वो ये नहीं सकता मेरा फल कौन खागा, मेरा फल कौन खागा। सर ये कोई नहीं होगा। बड़े मियाँ ने एक बात कही कि हम जो है बड़े परेशान हैं और हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम मुद्दों में चुनाव वोट ही नहीं करते, हम काम के लिए वोट ही नहीं करते। हम वोट करेंगे क्या? बोले बर्ग साहब को करेंगे, नवाब साहब को करेंगे, जब मिलेगा यूं तो करेंगे क्यों? एक मिनट भाई साहब, आपकी पूरी बात सुन लो पहले, पूरी बात। बर्ग साहब बड़े मियाँ एक बार मेरी बात सुनो। इस चुनाव में क्या ये भी मुद्दा है कि बर्ग बनाम पठान? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है ऐसा। हम तो जो हक की बात कर रहे हो, हमारा वोट उसे जागा। जो लड़वाने की बात कर रहे हो, हम उसको उसे वोट नहीं देंगे। और भी लोगों से बात करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। दादा क्या लग रहा है?
संभल में कमल का फूल खिलेगा। सपा के मामले में खाली प्लाट हमारा, गड्ढे पटवाए सपा ने, करा क्या? कुछ नहीं करा। गरीबों को पाला है भाजपा ने। सबके मकान आपके बाहर परमेश्वर लाल सैनी। संभल की जनता किसे अपना प्रत्याशी तय करेगी, इसका फैसला वो आगामी 7 मई को करेगी और इसका जानकारी 4 जून को देश दुनिया को पता चलेगा कि आखिर संभल की जनता ने इस बार विकास को मुद्दा बनाया है या फिर जो एक लंबे अरसे से संभल में जातीय समीकरण हावी होता रहा है वो एक बार फिर संभल में देखने को मिलेगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 संभल।